नमस्कार दोस्तों, आज की पीढ़ी भले ही भूत प्रेत आदि पर विश्वास न करती हो, लेकिन यदि भगवान है तो शैतान भी है। और अब तो तमाम पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक भी यह स्वीकार कर चुके हैं कि भूत प्रेतों का भी अस्तित्व होता है। हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण भी है, जिसका पाठ किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजन 12 दिन तक करवाते हैं। इस पुराण में बताया गया है कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पाता, उसकी आत्मा भटकती रहती है। ये आत्माएं वैसे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अपनी मुक्ति के लिए परिजनों के आसपास मौजूद रहती है और उनसे किसी न किसी प्रकार अंतिम संस्कार के समय रह गई गलतियों को दूर करने के लिए संकेतों के माध्यम से सूचना भेजती हैं। कई बार कुछ आत्माएं हमारे परिजनों की न होते हुए अन्य होती हैं, जो बुरी शक्तियां साथ लेकर आती हैं। इनका उद्देश्य केवल मनुष्यों को परेशान करना होता है। ऐसी आत्माओं के हमारे आसपास मौजूद होने से कई तरह की अजीब घटनाएं होती हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति जो आपके जीवन के प्रत्येक पहलू पर असर डाल रही है, वह सिर्फ आपके ऊपर नहीं, हो सकता है आपके पूरे परिवार के ऊपर असर डाल रही हो सकता है वह आपके ही परिवार से संबंधित मृत व्यक्ति की आत्मा नकारात्मक रूप से आपको परेशानियां दे रही हो और आपके बनते कामों को बनने से रोक रही हो। ऐसी शक्ति को संभालने के लिए एवं रोकने के लिए केवल आपका पूजा पाठ पर्याप्त नहीं है। पूजा पाठ के साथ उनके लिए कुछ विशेष उपाय करने भी बहुत जरूरी होते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही कुछ 7 उपायों के बारे में जानेंगे, जिनका उपयोग कर आप अपने घर से बुरी शक्तियों को दूर कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहला है बांस का पौधा। शुभता का प्रतीक बांस का पौधा सबसे लोकप्रिय पौधों में से एक है, जो घर में सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए जाना जाता है। इस कारण से यह भारत में सबसे लोकप्रिय घर के अंदर लगाया जाने वाला पौधा है। यह न केवल एक वास्तु पौधा है, बल्कि एक सकारात्मक वातावरण वाला पौधा भी है। वास्तु के अनुसार यह घर में सौभाग्य लाता है और घर में रहने वाले को बुरी नजर और बुरी शक्तियों से बचाता है। वैसे तो बांस के इस पौधे को आप अपने घर में कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इसे अलग अलग कोनों में रखने से अलग अलग फायदे होते हैं। यदि आप अपने घर के पूर्वी कोने में बांस का पौधा लगाते हैं तो यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करेगा। यदि आप इसे दक्षिण पूर्व में रखते हैं तो यह धन की स्थिरता और परिवार में समृद्धि लाने में मदद करेगा। दूसरा है ताजे फूल बुरी ऊर्जा को करते हैं दूर। हम अक्सर घर में रखे फूलदान में ताजे फूल लगाते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद फूल सूखने लगते हैं। ऐसे में आपको उन सूखे फूलों को तुरंत हटा देना चाहिए। घर हो या ऑफिस, कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मकता फैलाते हैं। अच्छी ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखने के लिए उनके स्थान पर ताजे फूल लगाएं। ऐसा माना जाता है कि चारों ओर ताजे फूल रखने से वे अपने आसपास के लोगों को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। अगर कोई सूखा फूल हो तो बुरी शक्तियों का प्रभाव उन लोगों पर पड़ने लगता है जो उनके करीब होते हैं। तीसरा है नमक से दूर होती है नकारात्मक ऊर्जा। ऐसा माना जाता है कि कमरे के कोनों और कालीनों में नमक छिड़कने से भी घर में से बुरी शक्तियां दूर हो जाती है। फिर चाहे 2 घंटे बाद इसे साफ कर लें। माना जाता है कि नमक के क्रिस्टल में बुरी शक्तियों को अवशोषित करने की प्राकृतिक क्षमता होती है। इसके अलावा प्रवेश द्वार के पास कुछ समुद्री नमक रखकर और इसे कपड़े या डोरमैट से ढकने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। चौथा है सफेद मोमबत्तियां काटती हैं नेगेटिव एनर्जी। अपने घर में सफेद मोमबत्तियां जलाएं, यह घर के माहौल को खुशनुमा बनाती है। मोमबत्तियां लगाने से घर में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। वे नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर उसे सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं।
वास्तु शास्त्र के अनुसार मोमबत्ती से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा को काटती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन मोमबत्ती लगाने के लिए जगह का चुनाव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर की पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण दिशा में मोमबत्ती जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। 5वां है अगरबत्ती जलाना। हमारे वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करने का एक और तरीका है धूप जलाना। माना जाता है कि सफेद धुएं से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। सुगंध एक आध्यात्मिक और ध्यानस्थ स्थिति को प्राप्त करने में भी मदद करती है। अगरबत्ती की सुगंध ऊर्जा को बढ़ाती है और चारों ओर शांति की भावना फैलाती है। 6 है सिरका बुरी ऊर्जा को रखता है दूर। नींबू, सिरका और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को मिलाकर आप अपने घर को बुरी नजर से बचाने और साफ करने के लिए प्रभावी रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 3 सामग्रियों से प्राप्त मिश्रण का उपयोग फर्श और अन्य सभी सतहों को साफ करने के लिए किया जा सकता है। यह आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रोकेगा। 7वां है रुद्राक्ष से कीजिए बुरी शक्तियों का नाश। रुद्राक्ष को भोलेनाथ का आशीर्वाद माना जाता है और इसे धारण करने वाला सीधे शिवलोक जाता है। रुद्राक्ष धारण करने से भूत प्रेत बाधा और नजर दोष से छुटकारा मिलता है। रुद्राक्ष धारण करने से पापों से भी मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि जिन घरों में पूजा के स्थान पर एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा की जाती है, वहां मां लक्ष्मी का हमेशा वास रहता है। रुद्राक्ष को हमेशा सुबह के समय स्नान करने के बाद पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके पहनना चाहिए। इसे धारण करते समय आसन पर अवश्य बैठें। रुद्राक्ष का लाभ तभी मिलता है जब ये सोने या चांदी के तार में पिरोकर पहना जाए। यदि डोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लाल रंग की होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय थे जो आज हमने आपको बुरी शक्तियों से बचने के लिए बताए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।